एक घने और सुंदर जंगल के ठीक ऊपर, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं, वहां हर सुबह सूरज की पहली किरण मुस्कुराती थी। उन्हीं किरणों के बीच रहता था चिंटू। चिंटू कोई विशाल या दहकता हुआ सूरज नहीं था, बल्कि वह तो सूरज का एक छोटा सा, गोल और चमकता हुआ टुकड़ा था। चिंटू का मन आसमान की ऊंचाइयों में कम और नीचे धरती की हलचल में ज्यादा लगता था। उसे ऊपर बैठकर सिर्फ रोशनी फैलाना बहुत उबाऊ लगता था। उसकी माँ, जो असली विशाल सूरज थीं, उसे रोज समझाती, बेटा, तेरा स्थान ऊपर आसमान में है। तेरा कर्तव्य दुनिया को रोशनी देना है। नीचे जाकर तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करता है? लेकिन चिंटू के नन्हे से दिल में एक अलग ही चाहत थी। वह चाहता था कि लोग उसे सिर्फ दूर से न देखें, बल्कि उसके साथ खेलें, उससे बातें करें। उसे वह दूर की चमक रास नहीं आती थी। इसलिए जैसे ही माँ की नजर हटती, वह चुपके से पहाड़ों के पीछे से फिसलकर नीचे जंगल में उतर आता। वह पेड़ों के साथ लुका छिपी खेलता और फूलों की पंखुड़ियों को सहलाता। जंगल के जीव उसे देखकर चहक उठते, देखो, हमारा छोटा सूरज आ गया। लेकिन जैसे ही ऊपर से माँ की कड़क आवाज गूंजती, वह डर के मारे तेजी से वापस ऊपर भाग जाता। एक दिन मौसम ने करवट ली। आसमान में गहरे सलेटी बादलों का डेरा जमा हो गया। सूरज की एक भी किरण धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। पूरा जंगल जैसे किसी उदासी की चादर में लिपट गया हो। फूल मुरझा गए थे और पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। चिंटू ने ऊपर से यह देखा तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा, आज तो मुझे नीचे जाना ही होगा। जंगल को मेरी गर्माहट और रोशनी की जरूरत है। वह हौले से बादलों की परतों को चीरता हुआ नीचे उतरा। जंगल अंधेरे में डूबा था, लेकिन चिंटू की हल्की चमक से वहां थोड़ी रोशनी फैल गई। तभी उसकी नजर एक विशाल, मखमली बादल पर पड़ी, जो जमीन के पास एक पहाड़ी पर उदास बैठा था। यह बादलू था। बादलू बहुत बड़ा और कोमल था, पर उसके भीतर गहरी निराशा छिपी थी। वह बरसों से बरसा नहीं था। उसे लगता था कि जब भी वह बरसता है, लोग परेशान हो जाते हैं और उसे कोसते हैं। उसने सिसकते हुए कहा, जब भी मैं आता हूँ, लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। चिंटू उसके करीब गया और बड़े प्यार से बोला, बादलू भाई, आप इतने दुखी क्यों हैं? मुझे बादलू भाई, आप इतने दुखी क्यों हैं? मुझे तो आप बहुत पसंद हैं। आप कितने नरम हैं, बिल्कुल एक विशाल रुई के तकिए जैसे। बादलू ने चौंक कर अपनी धुंधली आंखें खोली, तुम सूरज के टुकड़े हो? तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं। जब मैं आता हूं, तुम्हारी चमक छुप जाती है। चिंटू खिलखिलाकर हंसा, दुश्मन? अरे नहीं भाई। आप बरसते हैं, तभी तो यह धरती हरी भरी होती है। आप जीवन देते हैं और मैं उसे अपनी रोशनी से चमकाता हूं। हम दोनों मिलकर ही तो इंद्रधनुष, रेनबो का जादू रचते हैं। यह दुश्मनी नहीं, यह तो सबसे सुंदर साझेदारी है। बादलू के दिल को इन बातों से बड़ी तसल्ली मिली। पहली बार किसी ने उसे अपनी अहमियत समझाई थी। खुशी के मारे बादलू ने अपना एक कोना खोला और नन्ही नन्ही बूंदें बरसाईं। जैसे ही वे बूंदें चिंटू की सुनहरी देह पर गिरी, वह और भी जोर से चमकने लगा। दोनों खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद उनकी अटूट दोस्ती हो गई। रोज चिंटू नीचे आता और बादलू उसका इंतजार करता। वे साथ में पूरे जंगल की सैर करते। बादलू हल्की फुहारें छोड़ता और चिंटू अपनी चमक बिखेरता। जंगल फिर से जीवित हो उठा। एक नन्हे खरगोश ने ताली बजाते हुए कहा, देखो, सूरज और बादल कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं।
लेकिन यह सुखद समय ज्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन चिंटू की मां ने उसे नीचे खेलते देख लिया। वह क्रोधित होकर गरजी, चिंटू, यह क्या बचपना है? तुम्हारा स्थान ऊपर है। यदि तुम यूं ही नीचे खेलते रहे तो बाकी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। अनुशासन और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। चिंटू का मन भारी हो गया। उसने बादलू से विदा लेते हुए कहा, मुझे ऊपर जाना ही होगा दोस्त। मां सही कह रही हैं, मेरी रोशनी पर पूरी दुनिया का हक है। बादलू की आंखों में बिजली सी कौंधी और वह रो पड़ा। जब बादल रोते हैं तो गरज और बिजली पैदा होती है। तो क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? तुम्हारे बिना मैं फिर से बेजान हो जाऊंगा। दोनों ने तय किया कि जुदा होने से पहले वे कुछ ऐसा करेंगे जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। वे जंगल के सबसे ऊंचे देवदार के पेड़ पर गए। वहां चिंटू ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चमक बिखेरी और बादलू ने अपने भीतर का सारा पानी बरसा दिया। उस पल एक ऐसा दिव्य और विशाल इंद्रधनुष बना जिसे देखकर पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया। पशु पक्षी नाचने लग,